एक अकेली लड़की और एक भयानक टैक्सी ड्राइवर। जिस समय यह हुआ, मेरी कार पूरे एक सप्ताह से दुकान में मरम्मत के लिए खड़ी थी। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने लगभग हर जगह टैक्सी ली और मुझे कई अजीब लोगों से निपटना पड़ा। ठीक है, मैंने सोचा था कि मेरे पास जो आखिरी लिफ्ट ड्राइवर था वह बहुत खराब था, लेकिन यह आदमी डरावनी पुरस्कार लेता है। मैंने अभी अभी अपनी शिफ्ट पूरी की थी और एंजेल नाम का यह लड़का मुझे लेने आया। वैसे भी जैसे ही मैं उसकी कार की पिछली सीट पर चढ़ता हूं, वह मेरी लिफ्ट की तस्वीर खींचता है और रियर व्यू मिरर में मुझे देखने से पहले बार बार उस पर झूम करता है। वह आप ही हैं? उसने पूछा। मैं भी जवाब देता हूं। क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम बहुत प्यारी लगती हो, घंटा ताजू। जैसे ही वह यह कहता है, वह 22 में मेरी लिफ्ट की तस्वीर लाता रहता है। मैंने कहा, क्या? जब आपने यह तस्वीर ली थी तब आप कितने साल के थे? आप एक बच्चे की तरह दिखते हैं। आप बहुत प्यारे हैं। वाह! मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 साल पहले ही पागल हो गया था। लेकिन इसके बजाय मैंने वास्तव में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस उसे ब्रश कर दिया। वह गाड़ी चलाता रहता है और जब भी मौका मिलता है मुझे घूरता रहता है। हम लाल बत्ती पर आते हैं और वह रेडियो स्टेशन को कैटी पेरी से स्पेनिश चैनलों में बदल देता है। मैं तुरंत अंदर ही अंदर कराह उठा, क्योंकि मैं मिश्रित नस्ल का हूं और मेरे लिए यह काफी पुराना होता जा रहा है। बहुत से लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, जहां वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं आपकी भाषा बोलता हूं या उनकी संस्कृति के बारे में पर्याप्त जानता हूं, जैसे कि आप मुझे स्वीकार करेंगे, चाहते हैं या कुछ और। आप स्पेनिश बोलते हैं, आप यह गाना जानते हैं, यह असली स्पेनिश संगीत है, आपको इसे सुनना चाहिए। नहीं, मैं स्पेनिश बोलता हूं। मैंने कहा, क्या आप किसी स्पेनिश कलाकार को जानते हैं? खैर, मैं नहीं। यह ठीक है, भले ही आप स्पेनिश नहीं बोलते हो, आप अपने में रहेंगे, अपने हनीमून पर अच्छे से मिलें। मैंने पूछा कि इससे उनका क्या मतलब है और उन्होंने वास्तव में मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह पूछता है कि मेरे काम के घंटे क्या हैं और मैं सप्ताह में कितने दिन काम करता हूं। यह वह जगह है जहां मैं हमेशा अकेला रहता हूं। इसके बजाय मैंने उन्हें आधे अधूरे सच में जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास अभी तक कोई शेड्यूल या निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि मैं स्थानों के बीच घूमने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह वह वास्तव में मुझे ढूंढ नहीं पाता है या मेरी दिनचर्या भी नहीं जान पाता है। वह सिर्फ सिर हिलाता है और बड़बड़ाता है और वह बस मुझे देखता रहता है और शीशे में देखता रहता है। एक कार उसे काटती है, फिर वह आह भरता है और जोर से रुक जाता है। जाओ जाओ। मेरी कार की पिछली सीट पर एक बहुत सुंदर लड़की है। मैं उससे मुझे मोड़ से बाहर जाने देने के लिए कहता हूं और वह कहता है, नहीं। वह मुझे मेरे दरवाजे तक ले जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह इतना स्पष्ट हो कि मैं घबरा गया हूं। मैं उससे कहता हूं, उसे इन बेतरतीब टाउन हाउसों तक गाड़ी चलानी है जो एक पथ और पार्क से जुड़े हुए हैं। वह मुझे एक बेतरतीब घर के सामने से जाने देता है और मैं उसके पीछे चला जाता हूं और फिर उसके दूर जाने का इंतजार करता हूं, इससे पहले कि मैं इन सभी रास्तों पर टेढ़ा मेढ़ा चलूं। अंततः घर जैसा महसूस करने में काफी समय लग गया। इसलिए हाँ, देवदूत, चलो फिर कभी नहीं मिलेंगे।